दोस्तों यहाँ मेरे हाथ में 3 पेपर हैं। सबसे पहला जो है अकाउंट की डिटेल बताई गई है। अगर हम एचडीएफसी बैंक में जो सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं उसकी 2 डिटेल बताई गई हैं। 10,000 और 25,000 का 2 अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद मेरे हाथ में जो है एचडीएफसी बैंक का जो फॉर्म है अकाउंट ओपनिंग के लिए वो है। इसमें सारी डिटेल हमने फिल करके दिए हैं। सारे जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे वो सारे हमने यहाँ पर लगा के दिए हैं। और इसके बाद मेरे हाथ में ये कैंसिल चेक है जो अकाउंट ओपनिंग के टाइम हमें अकाउंट में पैसे डालने के लिए देना होता है ऑफलाइन। लेकिन मेरे साथ जो आज हुआ है, जो एक्सपीरियंस मैंने किया है, इस वीडियो में आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा है कि ऑफलाइन अकाउंट ओपन करना ईजी नहीं है, मिसगाइड किया जाता है, सही तरीके से सही इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जाती है। तो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप एचडीएफसी बैंक में ऑफलाइन एक सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत करेक्ट जानकारी आपको देने वाला हूँ, क्योंकि आज मैंने ये फेस की है। जब तक आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो नीचे वाला बटन सब्सक्राइब का प्लीज़ उसको दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल है क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ, बैंकिंग से जुड़ा हुआ या फिर कोई भी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ सवाल है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसका रिप्लाई मैं आपको जरूर करूंगा। और पहले घंटे में अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको मैं हार्ट या मैं आपको बहुत डिटेल रिप्लाई जरूर करूंगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। और अब बात कर लेते हैं आज जो पूरा वाक्य हुआ वो क्या है। हालांकि आपको पता है कि आज की डेट में आप ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन भी जो है बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन मैंने आज एक अकाउंट जो है ओपन करना था ऑफलाइन अपनी वाइफ का, तो मैंने एचडीएफसी बैंक की ब्रांच को विजिट किया। मेट्रो सिटी में ये ब्रांच है, हम ब्रांच में गए तो दोस्तों लगभग 10 बजे की ये बातें हैं जब बैंक के रिप्रेजेंटेटिव ने हमें ये डिटेल बताई कि 2 टाइप के अकाउंट हैं। सेविंग में 10,000 का और 25,000 का है। 25,000 का अकाउंट मिनिमम बैलेंस रखना आपका जो है मैंडेटरी नहीं है अगर आप 1.5 लाख रुपए की एफडी करवा लेते हैं। उसके बाद जो जो बेनिफिट है वो सब उसने बताया। तो हमने जो है 10,000 वाला जो अकाउंट है वो चूज़ किया, क्योंकि हम एक मेट्रो सिटी में रहते हैं। उसके बाद हमने उसको जो डॉक्यूमेंट दिए और जो रिप्रेजेंटेटिव था उसने खुद ये जो है बैंक का जो फॉर्म है सारा फिल किया, और जो भी हमने डॉक्यूमेंट दिए थे वो उसने लगा दिए इसमें। पैन कार्ड, आधार कार्ड और जो मेरी वाइफ के साइन है वो सारे ले लिए थे। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो आधार कार्ड है उसको जो वेरीफाई करने के लिए हमें जो है आधार की वेबसाइट से बायोमेट्रिक जो है उसको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। हमारी वेबसाइट अभी चल नहीं रही है, हम आपको कॉल कर देंगे या फिर आप कल सुबह आ जाइए, उसके बाद हम आपका अकाउंट जो है ओपन कर देंगे। साथ में उन्होंने बोला कि आप जो है 10,000 का अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो एक चेक उसी अमाउंट का जरूर लेके आइएगा। तो मैंने जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं 11,000 रुपये का चेक जो है लिख के रखा था उस अकाउंट के लिए। ठीक 3:30 बजे के आसपास उनका कॉल आता है और उन्होंने हमें ये बताया कि हमारा जो वेबसाइट चल गया है, आप आ जाइए, हम आपका अकाउंट जो है ओपन कर देते हैं। जैसे कि हमारी सभी बातें हो चुकी थी कि हमें 10,000 वाला अकाउंट खुलवाना है, और हमारी बात होने के अकॉर्डिंग मैंने 11,000 रुपये का जो है चेक पहले से ही रेडी रखा हुआ था, क्योंकि डेबिट कार्ड के 500 प्लस कुछ टैक्स है। तो मुझे लगता था कि अगर मैं 10,000 रुपये ही डालूंगा तो फिर मिनिमम बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। इस वजह से मैंने जो है 11,000 रुपये का चेक उनके साथ रेडी रखा। हम ब्रांच पहुंचते हैं, ब्रांच पहुंचते ही जो है वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव है वो हमें बोलता है कि आपको ये चेक जो है मिनिमम 20,000 रुपये का देना होगा। तो यहाँ पर मेरा सवाल उस रिप्रेजेंटेटिव से यही था कि जब आप जो है 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस का जो रूल है बैंक का उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो फिर 20,000 रुपये का डिपॉजिट किस रीजन से क्यों चाहिए आपको 20,000 रुपये, क्या है उसका रीजन। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। मैं 20,000 रुपये चेक दे सकता था, लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पर है जब आपका मिनिमम बैलेंस अकाउंट जो है 10,000 रुपये का हम ओपन करवा रहे हैं तो फिर आपको 20,000 रुपये क्यों बैलेंस चाहिए। उनका कहना यहाँ पर ये था कि डेबिट कार्ड होता है, SMS कार्ड होता है, इसके जो चार्जेस होते हैं इसके ऊपर आपका बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाता है। तो मैंने उनको साफ साफ ये बोला था कि मैं आपको अभी 11,000 रुपये चेक दे रहा हूँ, इसके बाद जो है जब अकाउंट ओपन हो जाएगा तो इसमें ट्रांजेक्शन होंगी, पैसे आएंगे। लेकिन शुरू में 20,000 रुपये आप किस वजह से मांग रहे हैं? क्या पहले दिन से ही ये सारे चार्जेस कटने शुरू हो जाते हैं? अगर कटने भी शुरू हो जाते हैं तो यहाँ पर 11,000 रुपये का चेक है, 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस है, जहाँ पर 500 प्लस टैक्स जो है डेबिट कार्ड का चार्ज है, और लगभग जो है उन्होंने जो हमें चार्जेस का जो रेट बताया 3 महीने का जो है 17 रुपये चार्जेस है SMS का। तो लगभग जो है 650 के आसपास ये अमाउंट बैठता है, और 11,000 रुपये चेक मैं उनको दे रहा था। तो ऐसे में फिर ये जो है अकाउंट मेंटेन कैसे नहीं होगा। इस बात पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से ऑफलाइन ये प्रेशराइज किया जाता है कि आप एक 10,000 रुपये का अकाउंट खुलवा रहे हैं, वहाँ पर आप 20,000 रुपये का चेक दो, तो मुझे ये सर्विस जो है एचडीएफसी बैंक की अच्छी नहीं लगी ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे सारी डिटेल पता थी। अगर मुझे डिटेल नहीं पता है कि भाई 10,000 का अकाउंट भी क्यों ओपन करना, अगर हम कोई अर्बन या सेमी
सेमी अर्बन जो रूरल एरिया उसको चूज़ कर लेते, उसकी ब्रांच चूज़ कर लेते हैं, तो हमें 2,500 रुपये में ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिर भी मैंने 10,000 रुपये का वेरिएंट जो है चूज़ किया कि मेरी लोकेलिटी पे मेट्रो सिटी में वही अवेलेबल था। हालांकि अगर मैं अपनी होम टाउन में उसको चूज़ करता तो मुझे मिनिमम जो 2,500 रुपये ही बैलेंस रखना पड़ता। यहाँ पर HDFC बैंक की तरफ से मुझे 2 सर्विस में लैग दिखे, सर्विस अच्छी नहीं दिखी। सबसे पहली जो सर्विस थी आधार से जुड़ी हुई कि भैया आप हमारा बायोमेट्रिक नहीं चल रहा है, आधार वेरीफाई जो है बायोमेट्रिक से होगा, वेबसाइट चलेगी जब चलेगी। अलग मुझे लगता है कि सुबह जब हम मॉर्निंग में 10 बजे गए थे उनके पास काम ज़्यादा था और वो लोग जो है इसको अटेंड नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 3 बजे के बाद टाइम दिया कि 2-2:30 बजे तक मैक्सिमम बैंक में जो है कस्टमर का आना जाना होता है। रेगुलर जो भी काम काज होते हैं उन कस्टमरों का आना जाना होता है, उसके बाद बैंक में जो है एक्स्ट्रा काम किया जाता, तो इसलिए उन्होंने 3-3:30 बजे हमें बुलाया। दूसरी बात जो मुझे अच्छी नहीं लगी कि पहले जब सुबह गए तो उन्होंने बोला कि 10,000 रुपये का चेक दे देना, वहाँ मैं 11,000 रुपये का दे रहा हूँ। अब जब अकाउंट ओपन हो रहा है तो उस टाइम जो HDFC बैंक के रिप्रेजेंटेटिव ये डिमांड करें कि आप मिनिमम जो है 20,000 रुपये का एक चेक दीजिए, बैलेंस डाल दीजिए। ऑल दो मैंने इस टाइम पे उनको ये भी बोला कि मैं कैश डिपॉजिट करवा देता हूँ, तो उनका कहना ये था कि पहली ट्रांजेक्शन जो है चेक से ही होगी। तो मैंने उनको साफ साफ ये बोला कि जब 10,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस अकाउंट ओपन हो रहा है तो आपको 20,000 रुपये क्यों चाहिए। तो इसका जो है वो कोई मुझे सही सा आंसर नहीं कर पाए। उनका कहना यही था कि हमें ब्रांच मैनेजर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ऐसे में एज ए कस्टमर मेरे को ये लगा कि ये लोग जो सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, सही तरीके से कस्टमर को नहीं बताते हैं। जब मॉर्निंग में आपने हमें सब इतनी डिटेल बताई 10,000 के अकाउंट में आपको क्या क्या चाहिए, 25,000 के अकाउंट में क्या चाहिए, हमने इस अकाउंट को चूज़ किया, तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग के टाइम इतना फॉर्म भरने के बाद, डॉक्यूमेंट देने के बाद फिर आपको 20,000 रुपये का चेक क्यों चाहिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ जब भी आप ऑफलाइन अकाउंट ओपन करवाने जाएँ, HDFC बैंक में जाएँ स्पेशली, क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, कि किसी और भी बैंक में जाएँ तो मेरा ये मानना जो मिनिमम बैलेंस है उससे 500-700 रुपये ज़्यादा रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार ऐसे चार्जेस भी कटते हैं जो हमें पता ही नहीं होता। तो ऐसे में जब भी HDFC बैंक जाएं तो आप क्लियर होके जाएं कि आप अगर ये सोचते हैं 2,500 रुपये का एक अकाउंट ओपन करेंगे तो 2,500 रुपये नहीं लेंगे, वो आपको उससे ज़्यादा ही पे करने पड़ेंगे। और जैसे मेट्रो सिटी में मैंने बताया कि 10,000 रुपये का अकाउंट हम ओपन करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने डिमांड की कि आप 20,000 रुपये का चेक दीजिए या फिर 20,000 रुपये ही अकाउंट में डालिए स्टार्टिंग में, उसको मेंटेन करना ईजी होगा, बाद में आप इस पैसे को निकाल भी सकते हैं। तो मेरा सवाल सिंपल यही है, जब यार 10,000 रुपये का अकाउंट आप बता रहे हो, आपकी वेबसाइट पर दिया हुआ है, डिटेल आप देख सकते हैं। ऑनलाइन जो हम अकाउंट ओपन करते हैं तो हम कहीं भी ओपन कर सकते हैं, रूरल एरिया में कर सकते हैं, अर्बन एरिया में कर सकते हो, तो फिर हमें मेट्रो सिटी में 10,000 रुपये का अकाउंट क्यों ओपन करना। तो यहाँ पर मैं HDFC बैंक को यही करना चाहूँगा कि आप अपनी सर्विस में इंप्रूवमेंट कीजिए। आपके रिप्रेजेंटेटिव जो है सही तरीके से जो डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, कस्टमर का टाइम वेस्ट करते हैं, और आपके आधार जो वेरिफिकेशन की सर्विस है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको बायोमेट्रिक पूरे दिन नहीं चलता है कि कस्टमर आपके पास 1 घंटा सुबह बैठ के आता फिर भी आपकी सर्विस नहीं चलती है। तो मैं आपको यही करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप HDFC बैंक में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्लियर हो जाए कि जब ऑफलाइन अकाउंट ओपन करवाना चाहें तो कितने पैसे उनको एग्जैक्ट चाहिए। क्या जितना मिनिमम बैलेंस RBI ने गाइडलाइन बनाई है उसके अकॉर्डिंग उतना ही चाहिए, या फिर आपसे भी ज़्यादा डिमांड करते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप किसी और मुद्दे पर कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर किसी नई वीडियो में ऐसी जानकारी आपके साथ लेके आता रहूँगा।